जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे विश्वकर्मा पूजा साल 2021 में कब मनाई जाएगी और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इसके अलावा हम इस वीडियो में जानेंगे विश्वकर्मा पूजा का क्या महत्व है और इसकी संपूर्ण पूजा विधि एवं कथा क्या है। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर साल की तरह विश्वकर्मा पूजा कन्या संक्रांति को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विश्वकर्मा जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे विश्वकर्मा जयंती भी कहते हैं। दोस्तों, पूरे संसार की रचना भगवान विश्वकर्मा के हाथों से ही की गई थी। कहा जाता है कि इन्हीं के कंधों पर भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी थी। इस दिन फैक्ट्री, ऑफिस, दुकानों व कारखानों आदि जगहों में भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा की जाती है। इससे आपकी तरक्की और उन्नति होती है। इसके अलावा इस दिन अस्त्र शस्त्र मशीनों आदि की भी पूजा का विधान है। आपको बता दें कि विश्वकर्मा जी को दुनिया का सबसे पहला इंजीनियर और वास्तुकार माना गया है। कहा जाता है कि पौराणिक काल में देवताओं के अस्त्र शस्त्र और महलों का निर्माण भगवान विश्वकर्मा द्वारा ही किया गया था। इसी वजह से भगवान विश्वकर्मा को निर्माण और सृजन का देवता भी माना जाता है। सतयुग का स्वर्गलोक, त्रेता युग की लंका, द्वापर युग की द्वारिका और कलयुग का हस्तिनापुर आदि के रचयिता भी विश्वकर्मा जी ही हैं। पुष्पक विमान, इंद्र का वज्र, भगवान शिव जी का त्रिशूल और पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ भी भगवान विश्वकर्मा जी ने ही बनाए थे। दोस्तों, विश्वकर्मा पूजा उन लोगों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होती है जो लोग कलाकार, बुनकर, शिल्पकार और व्यापारी हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से व्यापार में वृद्धि होती है। चलिए अब हम जानते हैं विश्वकर्मा पूजा की विधि। आप सबसे पहले अपने सभी वाहनों और मशीनों की या अस्त्र शस्त्र की साफ सफाई कर लें। इसके बाद विश्वकर्मा पूजा वाले दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने घर या कार्यस्थल पर एक चौकी या पट्टे पर लाल वस्त्र बिछाकर उसमें विश्वकर्मा जी की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। फिर जल भरा हुआ कलश रखना चाहिए। कलश पर स्वास्तिक बना लें और कलश में अक्षत, हल्दी, सुपारी और एक सिक्का डाल दें। कलश के ऊपर मौली बांधकर नारियल रखें। फिर रोली, अक्षत, फल फूल, सुपारी, दही, वस्त्र एवं नैवेद्य में मिठाई एवं लड्डू चढ़ाकर विधिवत पूजा अर्चना करें। इसके बाद धूप दीप जलाकर विश्वकर्मा जी की आरती करें। इसके बाद जितने भी औजार या मशीनें हैं उनकी भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन आप यज्ञ या हवन का भी आयोजन करा सकते हैं। इस पूजा को करने से व्यापार और कारोबार में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होती है और धन धान्य की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार जब इस संसार की संरचना हुई थी तब विष्णु जी समुद्र से प्रकट हुए थे और विष्णु जी के नाभि से ब्रह्मा जी इस संसार में आए। ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम था धर्म, जिन्होंने वास्तु नामक कन्या से विवाह किया। धर्म और वास्तु को 7 पुत्र हुए, जिसमें से सबसे छोटे और 7वें पुत्र का नाम था वास्तु, जो कला में पारंगत थे। इन्हीं वास्तु के पुत्र थे विश्वकर्मा, जिनकी शिल्प कला पूरे विश्व में अद्वितीय थी। चलिए अब हम सुनते हैं विश्वकर्मा पूजा की कथा। दोस्तों, पौराणिक युग में एक व्यापारी था जिसकी एक पत्नी थी। दोनों मेहनत करके जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन कितना भी करें सुख सुविधाएं उनके नसीब में नहीं थीं और उनके कोई संतान भी नहीं थी। इसलिए दोनों दुखी रहते थे। तभी किसी सज्जन ने उन्हें विश्वकर्मा जी की शरण में जाने के लिए कहा और उन दोनों ने उनकी बात मान ली और अमावस्या के दिन विश्वकर्मा भगवान की पूजा करके
व्रत का पालन किया, जिसके बाद उन्हें संतान की प्राप्ति हुई और सभी सुख साधनों की भी प्राप्ति हुई। इसीलिए विश्वकर्मा भगवान की पूजा करके सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि साल 2021 में विश्वकर्मा पूजा कब मनाई जाएगी। तो आपको बता दें कि विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर 2021 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी और विश्वकर्मा पूजा के दिन कन्या संक्रांति का क्षण सुबह 1:29 पर रहेगा और कन्या संक्रांति पुण्यकाल का समय सुबह 6:07 से लेकर दोपहर 12:15 तक रहेगा। इसकी कुल अवधि 6 घंटा 8 मिनट की रहेगी और कन्या संक्रांति का महापुण्यकाल का समय सुबह 6:07 से लेकर सुबह 8:10 तक रहेगा। इसकी कुल अवधि 2 घंटा 3 मिनट की रहेगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।